हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। लूपिंग स्टेटमेंट सिंपली क्या होता है? तो लूपिंग स्टेटमेंट जो है व्हाइल लूप है, अलग अलग उसके टाइप्स है। ब्रांचिंग स्टेटमेंट जो बोलते हैं, व्हाइल लूप है, फॉर लूप है, फॉर ईच लूप है। अब इन तीनों का क्या काम क्या है? तो देखिए, ये तीनों जो है, मान लीजिए एक से ज्यादा बार रिपीटेड वैल्यू को अगर हमें प्रिंट कराना है तब हम लूप का यूज करते हैं। आप YouTube में देख लीजिए, उसमें भी लूप का यूज हुआ है। मतलब कोई भी वीडियो को बार बार हमें प्ले करते रहना है तो हम क्या करते हैं, लूप वहां पे ऑन कर देते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, पूरे जितने भी सिस्टम है आजकल सब में लूप का यूज होता है, क्योंकि बार बार वो एग्जीक्यूशन होने वाला है, इसलिए हम वहां पे लूप का यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज रिपीट एंड रिपीट होने वाली है उसमें हम क्या करते हैं, वहां पे लूप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब लूप की जरूरत क्यों पड़े? बहुत पहले जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया था तब क्या होता था कि कोई भी हमें मैसेज प्रिंट करना है तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करते थे, console डॉट राइट लाइन देन मैसेज प्रिंट किया। मान लीजिए हमें हेलो वर्ड ये 15 टाइम 50 टाइम इसको प्रिंट करना है, 50 बार हमें इसे प्रिंट करना है। तो क्या कर देते हैं, यहाँ पे सिंपली हेलो वर्ड लिखेंगे, या फिर अगर लिख लिया तो उसको कॉपी पेस्ट करेंगे। अगर आप कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो तो कितनी बार कर सकते हो? मान लीजिए ये आपने कॉपी पेस्ट आपने 50 बार अंडर 15 मिनट या फिर 10 मिनट में आपने ये 50 टाइम लिखा है। ठीक है, तो अब ये 50 टाइम लिखना है हमें और इतनी सारे टाइम वेस्ट हो रहा है, बट वो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर 15 मिनट्स जो अगर वेस्ट हो रहे हैं तो वो एक प्रोग्रामर के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारा काम है ये, हम एक इंजीनियर, हमारा काम क्या है कि हम जो भी कोड कर रहे हैं उसको शॉर्ट में, हमें स्मार्ट वर्क करना है भाई, हार्ड वर्क नहीं करना। अगर हार्ड वर्क करना है तो हम दूसरा काम भी कर सकते, क्यों प्रोग्रामिंग में आए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये 50 बार अगर हमें हेलो वर्ड प्रिंट करके दिखाना है तो हमें क्या करना है, फॉर लूप का यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 50 टाइम यहाँ पे मान लीजिए अभी कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट वन 10 टाइम हमने हेलो वर्ड प्रिंट करना है तो भी हमारा टाइम वेस्ट होता है। अब मैंने इसको यहाँ पे डिबग किया और रन किया तो हेलो वर्ड लिख के ही आना है 10 टाइम। ठीक है, ये तो खाली 10 टाइम था। अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे 15 टाइम 1000 1 करोड़ इतने बार प्रिंट करना है कोई मैसेज को, तो क्या हम मैन्युअली वहां पे लिखने जाएंगे? नहीं ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, फॉर लूप के बारे में। तो चलिए उसके बारे में भी देखते हैं। अब when you know exactly how many times you want to loop through a block of code, use the for loop instead of a while loop। while loop और जो for loop है वो दोनों का काम सिमिलर ही है, कुछ ज्यादा नहीं है, बट स्टेटमेंट अलग अलग है। जहाँ पे जैसा उसका यूजेस है वहां पे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब हमने ये for loop स्टार्ट किया, देखिए for loop देन parenthesis, उसके अंदर statement 1 sorry then statement 2 and then statement 3। इतने बार हमें लिखना है, उसके बाद हमें क्या कर देना है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर ही हमें सारे के सारे कोड को लिखना है। तो ये क्या हो गया, सिंपल सा स्टेटमेंट कि हम जो है ये फॉर लूप उनका इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो statement 1 है, ये जो statement 1 है is execute one time before the execution of the code block। ये यहाँ पे कंडीशन हम जो भी लिखते हैं, मतलब कोई भी चीज को इनिशियलाइज करने के लिए, तो हमें अगर इनिशियलाइज करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट नंबर 1 में। तो ये इनिशियलाइज क्या है, मान लीजिए हमने i की वैल्यू 0 दे दी, तो वो क्या हो गया, हमने वैल्यू उसको दे दी। तो अगर हम खाली इनिशियलाइज वैल्यू को प्रिंट करना चाहते तो हम कर सकते हैं, तो बट वो एक ही बार प्रिंट होने वाला है। जो हम ये स्टेटमेंट 2 में लिखते हैं, कंडीशन डिफाइन द कंडीशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द कोड ब्लॉक। कंडीशन के अंदर हम दे रहे हैं कि ये जो i की वैल्यू है ना, यहाँ पे हमने 0 दी है, i की वैल्यू सपोज हम यहाँ पे लिख रहे हैं statement 1 में, statement 1 को हम दे रहे हैं वैल्यू कि i इक्वल टू 0। देन statement 2 में हम क्या कह रहे हैं उसे, statement 2 उसको हम क्या कह रहे हैं, ये जो i की वैल्यू है ना,
सॉरी ये जो आई की वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे हमें स्टेटमेंट देना था आई, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में क्या करें, ये जो आई की वैल्यू है ना उसको ग्रेटर देन 1000 टाइम प्रिंट करके बताइए। ये हो गया हमारा सेकंड कंडीशन। मतलब कंडीशन हमने पहले क्या किया, यहाँ पे इनिशियलाइज किया, स्टेटमेंट नंबर 1 में उसको इस इनिशियलाइज किया कि आई की वैल्यू क्या है 0। देन हम क्या बोले स्टेटमेंट 2 में आई इज ग्रेटर देन 1000, कि आई की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन 0 से बड़ी वैल्यू है उसको हमें प्रिंट करना है। देन स्टेटमेंट, ये जो हमारा स्टेटमेंट 3 है यहाँ पे, उसमें हम क्या कह रहे हैं कि भैया जब ये वैल्यू कंडीशन चेक करने आ रहा है, वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर देना है कि जितनी बार भी वैल्यू आ रही है उसको हमें बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है। अब मान लीजिए हमें प्रिंट करना है 1 to 100 नंबर्स, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे i इक्वल टू 0, यहाँ पे i ग्रेटर देन लेस देन, 1 से 100 के अंदर की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है। अंदर की वैल्यू मीन्स के 1 से 100 के अंदर, तो 0 to 99 आ जाएगा, तो वो क्या होगी 100। तो हम लेस देन इक्वल टू का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कंडीशन डिफाइन किया। अब जो थर्ड है वो क्या करता है, इज एग्जीक्यूट एवरी टाइम आफ्टर द कोड ब्लॉक हैज बीन एग्जीक्यूट, ठीक है। तो हम इन तीनों के तीनों स्टेटमेंट का इस तरीके से यूज करते हैं सिंपली। अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 4 वैल्यू जो है 0 1 2 3 4 5 वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे सिंपली स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे फोर लूप, फोर इंटीजर i इक्वल टू 0, ये हमने डिफाइन कर दिया। देन हम क्या करें उसको i लेस देन 5, लेस देन 5 हमें प्रिंट करना है। देन i प्लस प्लस, देन करी ब्रैकेट ऑन, और सिंपल से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कंसोल डॉट डॉट राइट लाइन, और उसमें हम i को ही यहाँ पे प्रिंट करा दे रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा कंडीशन, ये देखिए हमारे पास आंसर क्या आने वाला है 0 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 4 तक के आने वाले, क्योंकि हमने यहाँ 0 से वैल्यू स्टार्ट होने वाली है। 0 1 2 3 4 4 वैल्यू हमारे पास आंसर में आ जाएगी। अगर हमने यहाँ i की वैल्यू 1 रख रहे हैं, देखिए 1 रख देंगे तो ये क्या प्रिंट होगा 1 2 3 4, बस इतना ही प्रिंट होने वाला है। बट हम यहाँ पे क्या करें 0 से वैल्यू स्टार्ट करें, इसलिए हमारे पास 5 कंडीशन रन होके आ जाएगी। देखिए 0 1 2 3 4 4 तक हमारे पास 0 1 2 3 4, तो सिंपली हमारे पास 5 नंबर यहाँ पे प्रिंट होके आ गए। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है 1 to 100 नंबर प्रिंट कराना है, तो 100 नंबर भी हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। ये देखिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 100 की। अभी देखिए 99, बट क्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके से क्या है हम कंडीशन को रन कर सकते हैं जैसा हमारे को जरूरत है। अब 2 का टेबल लिखना और फिर भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो 2 वैल्यू यहाँ पे हम ऐड करेंगे। देखिए सपोज हमें 100 के अंदर या फिर 2 का सिंपली हमें टेबल लिखना है, 2 का हम टेबल लिखने वाले हैं। यहाँ पे चलिए इंटीजर i इक्वल टू 0, यहाँ पे हम प्लस प्लस मीन्स क्या होता है ना, यहाँ पे एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। 10 देन प्लस 1 11 प्लस 1 12 प्लस 1 13 प्लस 1 14, बट अभी हम क्या कर रहे हैं i प्लस 2 लिख देंगे यहाँ पे। i प्लस 2 हम यहाँ पे लिखेंगे i इक्वल टू i प्लस 2। i के अंदर कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, i मतलब 0 प्लस 2 तो 2 हो जाएंगे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 का टेबल हमें यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं, इसलिए हमने इंक्रीमेंट में 2 दिया है i प्लस 2। ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपको ओड इवन नंबर प्रिंट कराना है 1 to 100 के बीच में, तो भी आप यहाँ से करा सकते हो। इवन नंबर प्रिंट कराना है तो भी हम यहाँ पे करा सकते हैं। देखिए ये सारी के सारी ओड नंबर हमको मिल गई, सॉरी इवन नंबर हमें यहाँ पे मिल गई। ऑड नंबर प्रिंट कराना है तो भी हम करा सकते हैं, या फिर रिवर्स वैल्यू करनी है तो भी हम करा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको फोर लूप के बारे में थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही गया होगा, बाकी प्रैक्टिस के बाद आपको एकदम से क्लियर यहाँ पे
हो जाने वाला है। तो ये था सिंपल एक फॉर लूप। अब इसमें नेस्टेड फॉर लूप हमें देखना है, तो नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है ना, जैसे नेस्टेड ऑफ फंक्शन होता है, नेस्टेड ऑफ स्ट्रक्चर है, सेम एज इट इज यहाँ पे नेस्टेड ऑफ लूप है। लूप के अंदर लूप अगर हम यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर लूप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उसमें उसके मैसेज को पास कर दे, यही जो आई है उसी को हम यहाँ पे प्रिंट करा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये था फॉर लूप। अभी हम क्या देख रहे हैं, इसी के अंदर हम देख लेते हैं फॉर ईच लूप। ठीक है, अब ये फॉर ईच लूप क्या होता है, तो there is also for each loop which is used exclusively to loop through element in a array। जब हम यहाँ पे array का यूज करेंगे लूप के अंदर, लूप के array में से हमें वैल्यू को गेट करनी है, तब हम यहाँ पे for each लूप का यूज करेंगे। सपोज उसमें क्या है, सपोज हम यहाँ पे देखते हैं, चलिए for each, देन हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप, लिखेंगे जो भी है इंटीजर या वेरिएबल, इंटीजर या कैरेक्टर जो भी है, स्ट्रिंग है। देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, देन इन एरे नेम, यहाँ पे हमें एरे नेम लिख देना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ऑन एंड आउट। इसके अंदर जो भी हमें स्टेटमेंट लिखना है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, स्टेटमेंट। ठीक है, इस तरीके से फॉर लूप फॉर ईच वर्क करता है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझेंगे फॉर ईच। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई भी कार की वैल्यू गेट करनी है। कार में हमने मान लीजिए एक एरे पास करते हैं, एरे बेसिकली आपको पता होगा कि एरे कैसे बनाते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे एक डेटा टाइप ले रहे हैं स्ट्रिंग, देन स्ट्रिंग ले लिया, ये एरे हमने बना दिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार, कार नाम का यहाँ पे एरे क्रिएट किया और उसके अंदर हम उसमें वैल्यू पास कर देंगे। हमने दिया फर्स्ट में वोल्वो, देन BMW। अब सारे वैल्यू को एक साथ गेट करनी है, वन बाय वन तो हम गेट करा ही सकते हैं सिंपली इनिशियलाइज करके, बट अगर हमें यहाँ पे वन बाय सारे के सारे वैल्यू को गेट करना है तब हमें यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एरे की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, देखिए ये क्या बन गया, हमारे पास एक एरे बन गया। फर्स्ट हमने क्या क्रिएट किया, एरे। अब हम इसको फॉर ईच की मदद से सारे के सारे जो वैल्यू हो उसको प्रिंट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने कौन सी डेटा दी, स्ट्रिंग, तो हमें भी यहाँ पे क्या लिखना है, स्ट्रिंग। उसके बाद इन सॉरी यहाँ पे हम क्या करना है, वेरिएबल क्रिएट करना है, तो आई नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। देन इन कार्स, कार्स को हमने यहाँ पे कॉल करा है, जो हमने यहाँ पे एरे का नाम दिया उसी को हमने यहाँ पे सिंपल सा कॉल करा है। कॉल कराने के बाद सॉरी कर्ली ब्रैकेट ऑन कर देना, उसके अंदर हमें जो हमारा मैसेज है उसको हमें पास कर देना है सिंपल सा। राइट लाइन, राइट लाइन में क्या हमें पास करना है, आई को हम यहाँ पे पास कर देंगे। अब ये जो कार है वो कौन सी नाम से जानी जा रही है, आई नाम से। तो कार की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंपल यहाँ पे एक सॉरी जो ये एरे है ना वो हमेशा हमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, दिस इज माय मिस्टेक। ओके, तो ये हमने एरे बना दिया। अब हम इसे इस तरीके से कॉल करा सकते हैं। हमने सिंपली क्या किया, कंसोल के अंदर कंसोल डॉट राइट लाइन, देन आई को ही जो हमने ये वेरिएबल का नाम लिया है उसको हम यहाँ पे प्रिंट करा दे रहे हैं। सेव करते हैं और रन करके देखते हैं उसका आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट हमें प्रिंट करने के बाद ये वोल्वो, BMW, फोर्ड एंड क्रेटा जो हमारी कार के नाम है एरे के अंदर से वन बाय वन यहाँ पे पास होने लग रही है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, हम फॉर ईच लूप का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी तो हमने देखा कि ये स्ट्रिंग है डेटा टाइप का, कोई नंबर है तो नंबर भी सेम एज इट इज पास कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे लूप हैं जो वाइल लूप है यहाँ पे, जिनका हम यूज करके देख लेते हैं ताकि आपको वो भी बेस उसका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये ब्रांचिंग स्टेटमेंट में तीनों के तीनों लूप अभी हम यहाँ पे क्लियर कर लेने वाले हैं। तो लास्ट हमारे पास एक बाकी रह रहा है वाइल लूप। Loop can execute a block of code as long as specific condition is reached. Loop are handy because they save time, reduce error, and they make code more readable. तो अगर कोड को रिड्यूस करना है तो हम लूप का यूज कर सकते हैं। एक कोड बार बार हम लिखेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोड को यहाँ पे शॉर्ट कर दे रहे हैं। तो अभी हम देख रहे हैं while लूप के बारे में। The while loop loops through a block of code as long as a specific condition is true. अगर कंडीशन ट्रू है तो पहले ही एग्जीक्यूट हो जाने वाला है।
ठीक है, पहले क्या हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे आई की वैल्यू 0, देन पहले मैसेज प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद कंडीशन यहाँ पे घूमने वाली है हमारे। देखिए सिंपली हम ये इसको इरेज करते हैं अभी के लिए, और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे व्हाइल लूप यूज करें, तो व्हाइल और यहाँ पे हमें कंडीशन लिख देना है। कंडीशन लिख दिया, कंडीशन लिखने के बाद ये कर्ली ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ, इसके बीच में आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये क्या होगा, सिंपल सा एक यहाँ पे हमने कोड देख लिया। ये क्या है, व्हाइल लूप के बारे में। डू लूप भी है, तो डू लूप के बारे में क्या देखेंगे, बट सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, व्हाइल लूप। तुमने व्हाइल लूप में ये दे दिया, ये हमारा सिंपल सा एक सिंटेक्स है जिनको हम फॉलो करेंगे। हम क्या लिखते हैं, व्हाइल, देन कंडीशन हमें क्या लिखना है, हम यहाँ पे काम करते हैं इंटीजर आई इक्वल टू 0। हम पहले यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं, इनिशियलाइज हमने पहले कर दिया आई इक्वल टू 0। देन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आई लेस देन 5, वही का वही कंडीशन हम यहाँ पे फिर से उसको दे रहे हैं। मान लीजिए 100 नंबर प्रिंट करना है तो भी हम यहाँ पे करा सकते हैं। देन हमें यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना, कंसोल डॉट राइट लाइन देन आई। ठीक है, वही आई हमने यहाँ पे यूज कर लिया, देन सेमीकोलन। अब क्या करना है, हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो करना ही पड़ेगा ना जब हम कंडीशन लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जितने भी कंडीशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं सब में हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें पे जरूर पड़ रही है। ठीक है, तो जब हम वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तभी हमारे पास आउटपुट मिलने वाला है। तो ये भी सेम एज इट इज वही प्रोग्राम है कि 1 to 5 वैल्यू हमें प्रिंट करानी है, 5 वैल्यू हमें प्रिंट करानी है। तो हमने यहाँ पे आई की वैल्यू जो है 0 दे दी, उसके बाद हमें बोल रहे हैं उसे कि आई लेस देन 5। आई को क्या है, आई की वैल्यू क्या है 0, 0 to 5 वैल्यू हमें प्रिंट करके बताइए। ये प्रिंट करके हमें बता रहा है, बट अलग अलग कंडीशन का यूज हम कर रहे हैं। देखिए 0 1 2 3 4। तो पहले हमने क्या किया, देखिए फोर लूप में भी हम सेम यही का ये एग्जांपल लें। चलिए हम तीनों के तीनों यहाँ पे सभी यूज करने वाले हैं। हम क्या करते हैं, डू लूप के बारे में भी देखेंगे, तो उसमें भी हम वही का वही कंडीशन यूज करेंगे। तो आपको बेसिक है ना सारे क्लियर हो जाएगा। देखिए ये था हमारा व्हाइल लूप हो गया, हम यहाँ पे कमेंट में दे देते हैं व्हाइल लूप। ये हमारा हो गया व्हाइल लूप हो गया, ये व्हाइल लूप हो गया। अब हम क्या करेंगे ना, यही का यही कंडीशन फिर से देंगे, बट फोर लूप के अंदर। फोर लूप में क्या करना है, फोर देन इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, देन आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर देना है। देन हमें कंडीशन में क्या लिख देना है, यही का वही, हम यही चीज यहाँ पे भी कर रहे हैं। ये देखिए हो गया। हम यहाँ पे ओके फाइन, यहाँ पे एक कंसोल के अंदर हम स्पेस लगा देंगे। स्पेस के लिए मैं क्या करूंगी ना, यहाँ पे बेसिस ला देती हूँ ताकि हमें पता चल जाए। देखिए अब मैं प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिख देती हूँ फोर लूप और यहाँ पे लिख देती हूँ ओके व्हाइल लूप ऊपर है और फोर लूप नीचे है। तो आई होप आपको डिफरेंट इसके बारे में पता चल जाएगा कैसे दोनों में डिफरेंट आ रहा है। उप्स सॉरी, एक की कंडीशन हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे कंडीशन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम कर देते हैं जे, देन यहाँ पे भी हम जे कर देते हैं, ऑल्सो जे, अगेन जे। ठीक है, इस तरीके से हम यूज कर देते हैं। सेम वही का वही कंडीशन हमने किया है, खाली जो वेरिएबल है उसको ही हमने चेंज किया क्योंकि हम एक ही फंक्शन के अंदर सेम रन कर रहे हैं इसलिए। अब देखिए ये हमारा व्हाइल लूप है जो कि 0 1 2 3 4 आ रहा है, और ये हमारा फोर लूप है। तो दोनों का काम तो सेम ही हो रहा है। ठीक है, बट क्या है, एक एंट्री कंट्रोल लूप है और एक एग्जिट कंट्रोल लूप है। तो इस तरीके से हम लूप को अलग अलग तरीकों से हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या था हमारा व्हाइल लूप। अब डू व्हाइल लूप देखें तो डू व्हाइल लूप की भी हम यूज कर सकते हैं। ये हमारे क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप, जो एंट्री होते हैं हमें बताते हैं। एग्जिट कंट्रोल लूप भी है हमारे पास एक। तो ये हमारे पास व्हाइल लूप है, फोर लूप। अभी हम क्या बात करते हैं, यहाँ पे एक डू व्हाइल लूप के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अगेन यही का यही हम इसको रिपीट कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे डू व्हाइल लूप, ठीक है। अब देखिए डू व्हाइल लूप पे हमें क्या करना है,
हम यहाँ पे इंटीजर इनिशियलाइज कर लेंगे, इंटीजर i इक्वल टू 0, ये हमने डिफाइन कर लिया। सॉरी i तो हम बार बार ले रहे हैं, k इक्वल टू 0 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डू वाइल लूप का यूज करेंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है, डू करना है, मतलब कुछ करो यहाँ पे, डू मतलब कुछ करो। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर हमें क्या करेंगे, सिंपल सा ये के को यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। तो के को हमने प्रिंट करा दिया। अब क्या करेंगे, प्रिंट करने के बाद हमें यहाँ पे i प्लस प्लस लिखना है, मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तो होना चाहिए ना भाई। देन हमें यहाँ पे क्या, अब हमें ये जो डू वाइल लूप है ना, वो बॉटम टू टॉप वर्क करता है। बाकी सारे के सारे जो फोर ईच लूप है, वाइल लूप है, वो जो है टॉप टू बॉटम वर्क करता है। बट ये जो डू लूप है वो क्या करता है, बॉटम टू टॉप वर्क करता है। तो यहाँ पे हम उसको कंडीशन देंगे वाइल, देन यहाँ पे कंडीशन क्या देना है हमें, के लेस देन 5। वही का वही हम कंडीशन कर रहे हैं, यहाँ पे वही का वही प्रोग्राम हम यूज कर रहे हैं। दूसरा अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो, बट बेसिकली हम यहाँ पे डू वाइल लूप का वही प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो तीनों तरीके से हम ये जो हमारा लूप है उनका यूज कर सकते हैं। तो लास्ट वन जो होगा वो हमारा डू वाइल लूप होगा। देखिए वो इनफाइनाइट आ गया, तो इस तरीके कभी नहीं करना हमें, हमने ब्रेक नहीं लिया इसे। ओके डू में हमने यूज किया i प्लस प्लस दे दिया, के लेस देन 5, तो हमने इसको कंडीशन दे दिया। इस तरीके से हम सिंटैक्स को रन कर सकते हैं। एक्चुअली कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है ना, कंडीशन अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रही है, इसलिए ये एरर हमारे पास। ओके सॉरी, यहाँ पे i प्लस प्लस आ रहा है, जो कि प्लस होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। और ये कंडीशन i किसकी आ रही है, ये वाला आ रहा है, इसलिए जो इनफाइनाइट हो गया, हमारा प्रोग्राम क्रैश भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो भी हमारा कंडीशन है वो अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने i प्लस में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो दिया था वो गलत दे दिया था। अब देखिए फर्स्ट वाला जो है वाइल लूप है, जिसमें हमने क्या प्रिंट कराया है, 5 वैल्यू में प्रिंट कराने, तो हमने यूजिंग वाइल लूप से हमने इसको प्रिंट करा दिया। देन फोर लूप से भी वही का वही कंडीशन यूज किया, और डू वाइल लूप से भी वही का वही किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीनों कंडीशन का यूज अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। काम एक ही है बट अलग अलग उसकी टेक्निक है, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। देखिए जो भी आपको अगर अच्छा लगे, मान लीजिए कभी कभी जरूरत पड़ जा रही है कि आपको बॉटम टू टॉप वर्क करना है, तब भी हम वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में। तो मिलता है नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।